Avinash Deshpande. I welcome you to yet another episode of Numerology on वास्तु यश। दोस्तों, इस एपिसोड को शुरुआत करने के पहले मैं आपको दीपावली अभी चालू है, दैट इज़ वाई आई विश टू गिव यू द बेस्ट विशेस फॉर द दीपावली 2020। तो दिवाली की सबको शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करने वाले हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, जो हाल ही में जो इलेक्शन हुआ 2020 में, बिहार में जो इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट्स आ गए और फिर से एक बार नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बोल के शपथ लेने वाले हैं। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उनके बारे में, क्योंकि ये जो इलेक्शन था उसमें लालू प्रसाद जी यादव, उनका जो लड़का था तेजस्वी यादव, उसने बहुत टफ फाइट दी, या पहले ही वो सीएम बनेगा, सबसे यंग सीएम बनेगा, ऐसी चर्चा चल रही थी। और वास्तविकता में सीएम बन गए नीतीश कुमार। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और उसकी वजह से वो मेरे हिसाब से 7वीं बार है कि वो सीएम बन रहे हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, यानी ये 5वीं टर्म है कंटिन्यूसली वो एक सीएम बन के, चीफ मिनिस्टर बन के शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये देख रहे हैं कि उनको एक्चुअली उनके ग्रुप को, यानी वो जनता दल यूनाइटेड के उनका ग्रुप है, उनका दल है, उसमें से जो उनको जो वोट्स मिले या सीट्स उनकी आ गई वो महज 43 है। बीजेपी ने 74 सीट्स हासिल करवा दी। लेकिन फिर भी जैसे पहले उन्होंने, बीजेपी ने वादा किया था उनके साथ कि सीएम बनेंगे तो वही बनेंगे, और इसलिए वो वादा उन्होंने बरकरार रखा है और उसकी वजह से फिर से वो एक बार सीएम बन रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा क्या रहता है आपकी जन्मतिथि में जिसकी वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता, या आप फिर से वही मुकाम हासिल कर सकते हो। तो चलो देखते हैं आगे से कि उनका जो जन्मतिथि है 1/3/1951, तो उसमें ये क्या स्पेशलिटी है कि जिसकी वजह से वो बार बार सीएम बनने में सक्सेसफुल हो गए हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है और बीजेपी आने की वजह से उनको क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों देखते हैं आगे। अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नीतीश कुमार जी, उनका जो जन्मतिथि है 1/3/1951, 1 मार्च का उनका जन्म है। और उनके ज़िंदगी में जो कंडक्टर नंबर है ने सम टोटल ऑफ द एंटायर बर्थ डेट ब्रॉट डाउन टू द सिंगल डिजिट। तो बार बार मैं वही बता रहा हूँ कि अगर 11 नंबर अगर आ जाता है तो वो कार्मिक नंबर है, जिसकी वजह से पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म या इस जन्म के भी कर्म आपके अच्छे हो तो वो काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो आप हासिल ज़रूर करते हो। तो बेसिकली नीतीश कुमार जी के बारे में क्या हुआ है कि उनको जब भी वो नौजवान थे तभी उनके ऊपर, यानी हम लोग बोलेंगे गॉडफादर कौन थे या किसी को वो फॉलो करते थे, तो जयप्रकाश नारायण जी को वो फॉलो करते थे। और जयप्रकाश नारायण जी का अगर आप जन्मतिथि देखते हो तो 11 अक्टूबर 1902 है। जैसे मैंने बताया अमिताभ बच्चन के बारे में, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हैं। अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं पॉलिटिशियंस के बारे में, इसलिए पॉलिटिशियंस का एग्जाम्पल लेते हुए जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 का जन्म है, तो ड्राइवर नंबर उनका 11 है। देखो, नीतीश कुमार का कंडक्टर नंबर 11 है, तो इनका ड्राइवर नंबर 11 है। इसके पहले यानी 4-5 बार तो ये लगातार नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो सीएम थे बिहार के, पर्टिकुलरली हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, तो वो थे लालू प्रसाद यादव, जिनका जन्म एक्चुअली है 11 जून को है 1948। इसमें अगेन फिर से हम लोग ड्राइवर नंबर को इम्पोर्टेंस देते हुए हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर नंबर उनका 11 है। तो फिर से एक कार्मिक नंबर पे लालू जी ने जन्म लिया था, तो वो भी सीएम बने थे। बाद में चारा घोटाला की वजह से वो उनको जेल हुई। अभी हाल ही में जो इलेक्शन में प्रतिस्पर्धी थे नीतीश कुमार जी का, वो उनके ही लड़के थे, तेजस्वी प्रसाद यादव। सो एनीवे, अगेन हम लोग महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे
तो सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो शरद पवार जी है वो भी 2-3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के। आज भी वो पॉलिटिक्स में अव्वल दर्जे के नेता है और उनको पूरी भारत में या पूरी दुनिया में वो सब लोग मानते हैं एज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। उनका जन्मतिथि है 12/12 यानी 12 दिसंबर 1940 का उनका जन्म है। तो उनके इसमें भी 3 और 6 आप लोग देखेंगे तो 1940 यानी 5 नंबर आता है। तो कंडक्टर नंबर अगेन बिकम्स 11। तो कंडक्टर नंबर 11 इधर इन द टर्म्स ऑफ ड्राइवर नंबर और 11 एज अ कंडक्टर नंबर आना, ये बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से इंसान कुछ ना कुछ तो भी हासिल ज़रूर कर लेता है। तो आगे हम लोग जाके देखेंगे। ये तो 11 नंबर कार्मिक नंबर की महत्वता मैंने बताई। अभी हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ था इस इलेक्शन में कि जिसकी वजह से कम सीट आने के बावजूद नीतीश कुमार सीएम बन गए। तो आपको अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं तो आपको पता लग रहा है कि देखो उनको इस टाइम उन्होंने पहले उनका चार्ट देखते हैं। नीतीश कुमार जी का चार्ट अगर हम लोग जन्म तिथि देखेंगे कि 3 मार्च 1951 का उनका जन्म है। तो ड्राइवर नंबर हो गया 1 यानी 1 तारीख का जन्म है इसलिए, यानी 1 इज़ द सन विच इज़ द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एक रहती है 1 नंबर के साथ, या सूर्य माँ का नंबर है जिसकी वजह से वो एक तेज है या आपको एक प्रसिद्धि मिलनी है या आपको लोग जानने वाले भी है। तो 1 इज़ द लीडर बिकॉज इट इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। बाद में जो कंडक्टर नंबर है यानी एंटायर जन्म तिथि का टोटल जो सिंगल डिजिट में अगर हम लोग लाएंगे तो 1/3/1951 की वजह से उनका जो जन्म तिथि का टोटल आता है दैट इज बिकम्स 11 विच इज फाइनली बिकम्स 2 ऑफ कोर्स, दैट इज मून विच इज़ अ ड्रीम और विच इज़ एक्चुअली कुछ ना कुछ इमेजिनेशन या कुछ सपना रखना, कुछ ख्वाब रखना। तो एनीवे नेम नंबर इज 7 विच इज़ केतु विच इज़ एक्चुअली द पैशन। एक कुछ ना कुछ तो भी उन्हें 7 नंबर जब भी आता है तो एक जुनून रहता है, कुछ तो भी करने की एक ख्वाहिश रहती है और दिस पीपल आर वेरी डेस्परेट अबाउट इट। सो एनीवे जैसे कि आप देख रहे हैं तो उनका जो नेटल चार्ट है जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया तो उनके पास 4 नंबर नहीं है वैसे डायरेक्टली, तो 492 उसमें से 9 नंबर यू कैन सी इन द टॉप फर्स्ट लाइन। 2 नंबर मैंने अधोरेखित किया है क्योंकि वो 2 नंबर उनके पास एज अ कंडक्टर नंबर बोल के है, 11 में से वो 2 तैयार होता है ऑफकोर्स। बीच में जो लाइन है वो 3 5 7, ये जो बीच वाली लाइन है वो कंप्लीट है उनके पास। तो ये योग एक ज़बरदस्त योग है उनके बारे में, ये उसकी एक्चुअली चार्ट की स्ट्रेंथ है बिकॉज 357 जैसे एक लोकप्रियता दिखाता है यानी पब्लिक जन समुदाय में आपको कितने लोग मानेंगे, कितने लोग आपको फॉलो करेंगे। जैसे आप आजकल आप लोग देखते हैं कि यूट्यूब में मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं या उसके अकाउंट पे इंस्टाग्राम पे सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग लाइक दैट। तो ये जो फॉलो करना रहे या लोगों से सराहना मिलना है वो जो है वो 3 5 7 की वजह से है। और अगर आप पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हो तो नेचुरली लोग आपको फॉलो करना चाहिए। सो 3 5 7 ये जो दिल से या हार्ट प्लेन है वो एक मजबूत प्लेन उनके बारे में दिखाई देता है। तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ वाई ही कुड बी अ सक्सेसफुल लीडर। और एक नीचे की लाइन में अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक नंबर जो है वो 4 बार आया है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा बताते हैं कि आपको अगर न्यूमरोलॉजी में आगे जाना है बिकॉज दैट इज़ अ बेसिक ये, तो आपको सीमा सिद्धांत जरूर मालूम होना चाहिए। और ये सीमा सिद्धांत हमारा वास्तुविश का एक पेटेंटेड फार्मूला है, वी हैव इन्वेंटेड दिस एंड उसके कॉपीराइट्स हमारे पास है। तो बेसिकली जो रिपीट नंबर्स यानी आपके जन्म तिथि में जो नंबर्स आते हैं वो रिपीट नंबर्स क्या देते हैं उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो देखो एक और एक ऐसे 2 अगर पेयर हम लोग लेंगे तो उसकी वजह से 2 बार 2 जन्म दे लेगा और 2 बार आने की वजह से एक 3 नंबर आएगा। उनके पास पहले एक 3 नंबर है क्योंकि उनका मार्च में जन्म है और ये नया 3 उनको मिलके एक 4 नंबर उनको मिल जाता है। तो उसकी वजह से उनके पास एक्चुअली जैसे आप नीचे अगर आप चार्ट देखेंगे एस चार्ट बोलेंगे हम लोग, एस रूल अप्लाई करने के बाद तो उसमें 492 ये कंप्लीट लाइन तैयार हो जाती है। जो ऊपर में वास्तविकता उनकी जन्म तिथि में डायरेक्टली 4 दिखता नहीं है लेकिन उनके पास है।
तो 492 और 43, यानी देखो क्या होता है कि 438 ये योग हमेशा पॉलिटिक्स में अगर आपको सक्सेस पाना है तो 438 योग भी इम्पॉर्टेंट है। तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि उनकी उनकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ लोकप्रियता जो है, जैसे कि हम लोग ने देखा हर्षद मेहता के बारे में भी कि उनकी लोकप्रियता यही उनका सक्सेस का एक राज था। तो उसी प्रकार लोगों की सराहना मिलना ये उनको पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट है। वो जो 3-5-7 की योग की वजह से 9-5-1 का जो योग है वो है डिटर्मिनेशन या विल पावर, एक तगड़ी विल पावर, एक ज़बरदस्त विल पावर उनके पास है जिसकी वजह से वो काम करने में सक्षम रहते हैं। तो वो 9-5-1 का योग दिखाता है। अभी इस टाइम पर्टिकुलरली बीजेपी के साथ उन्होंने यूनियन किया और उन्होंने इलेक्शन एक साथ लड़ने का वादा किया था, उसकी प्रकार से उन्होंने किया। अभी बीजेपी से उनको क्या मिला, तो एक्चुअली बीजेपी ने सीट तो ज़्यादा कमाई, लेकिन एक्चुअली सीएम यानी चीफ मिनिस्टर वो अभी बन सकते हैं या बनने की उनकी एक्चुअली कम सीट्स प्राप्त होने के बाद जनता दल उनका जो ग्रुप है जनता दल यूनाइटेड, उनको जो संगठन है उसको एक्चुअली कम वोट्स कम सीट्स मिले, लेकिन फिर भी वो सीएम बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओनली मोदी और शाह। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, शाह या सब दुनिया बोलती है रादर कि अमित शाह इज़ द चाणक्य ऑफ बीजेपी। वाई? बिकॉज हिज ड्राइवर नंबर इज़ 4 और वो भी 4 जो है वो 2-2 से बना है, यानी एक चंद्रमा यानी मन या विचार दिखाते हैं। तो 2-2 से जब भी 4 बनता है तो ये एक अलग ही क्वालिटी होती है। और अगेन दैट इज़ द टू मच ऑफ द डेस्परेशन, और एक मन की एक ज़बरदस्त ख्वाहिश या इच्छा रहती है। तो वो पॉलिटिक्स के लिए 4 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो अमित शाह जी के बारे में है। और 8 नंबर जो मोदी के पास है, बिकॉज उनका जो बर्थडे है ये बॉर्न ऑन 17 सितंबर। सो एनीवे मंथ का इधर इम्पोर्टेंट नहीं है। वी से दैट 8 व्हाट ही गेट्स। तो क्या होता है गठबंधन बीजेपी के साथ करने की वजह से व्हाट एक्चुअली नीतीश कुमार इज गेटिंग इज कि उनके पास जो 4 आंकड़ा है उसके साथ और एक 4 मिल जाता है, तो 4-5-6 का योग तैयार हो जाता है जो स्वर्ण योग है। और उस योग की वजह से एक ज़बरदस्त एनर्जी इस चार्ट में फ्लो हो जाती है। उसी के साथ 8 नंबर यानी जो पॉलिटिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो भी नंबर उनको मिलता है बिकॉज ऑफ द नरेंद्र जी मोदी। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर भी है और बीजेपी के जो लीडर है वो उनके साथ मिल गए। इसकी वजह से मानो कि एक चार्ट में कंप्लीशन सा आ गया, यानी जो भी हासिल करना था ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल हो गया। और इसी की वजह से 2020 के चुनाव में पर्टिकुलरली फिर से मैं बोल रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड की एक्चुअली सीटें कम आई, फिर भी वो इस इलेक्शन में सीएम बनने के काबिल हो गए या सीएम का पद उनको मिला। अभी आपको और एक चीज़ देखनी है कि ये परफेक्ट न्यूमरोलॉजी हम लोग आपको बता रहे हैं कि जैसे कि आप गूगल पे जाओगे और देखोगे विकीपीडिया पे अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो नीतीश कुमार जी के बारे में, तो नीतीश कुमार जी इज एक्चुअली द मैकेनिकल इंजीनियर। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। तो मैंने फिर से पहले से बताया आपको कि अगर इंजीनियर बनना है तो 492 में से 2 तो डिजिट आपके पास होने ही है। और अगर 3 नंबर आपके पास रहेगा बिकॉज दैट इज़ द नंबर ऑफ गुरु, so then naturally you will become the engineer or you can even do the double graduation, that is also possible. So perfectly you can see that again he is a mechanical engineer. The 7 number जो है that is a metal number which is again which is his name number which is showing the influence on his career as a engineer. So that is why he became engineer also, and of course the politician बोल के उन्होंने career किया वो अलग बात है। अगेन हम लोग अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि 11 नंबर अभी हम लोग ने देखा, तो दैट इज नेक्स्ट एपिसोड कुड बी अबाउट कमला हैरिस। अभी हाल ही में जो यूएस में इलेक्शंस हो गए, यूएस में इलेक्शन में बेसिकली ट्रम्प पराभूत हो गए। अभी उनको वो उनको वो सदमा बहुत ज़ोरों से लगा, इसलिए he was not ready to accept the defeat also because again Trump is born on 4th, so राहु वाले लोग हैं। and Joe Biden is a very light person because he is born on 20th,
और कमला हैरिस पर्टिकुलरली वी शुड बी द प्राउड इंडियन दैट शी बीइंग इंडियन ओरिजिन की एक औरत है जो अभी पदभार संभालेंगी और शी विल बी द प्रेसिडेंट के साथ वो काम करेगी। तो उनके बारे में हम लोग एपिसोड करेंगे क्योंकि उनका भी आई थिंक कंडक्टर नंबर है समथिंग बिकम्स 11। सो आई विल बी पुटिंग दैट एपिसोड वेरी सून टू यू। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल वास्तु यश। आप इसको सब्सक्राइब करना जरूर। और फिर से एक बार दीपावली के लिए आपको सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दीपावली एंड कमिंग ईयर। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।